नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शर्मा। मेरा वोट मेरा अधिकार कांग्रेस के व्यापक जनसंपर्क अभियान को लेकर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से अपने विचार साझा करते हुए CWC के सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि देश में चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से वोट चोरी हो रही है। सप्पल ने कहा कि देश भर से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि बड़े पैमाने पर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और अपात्र लोगों के नाम जोड़कर उन्हें योजनाबद्ध तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आपको बता दें कि सप्पल ने यह भी बताया कि अब कांग्रेस की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि यह कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र को बंधक बनाने की संस्थागत षड्यंत्र है। गुरदीप सप्पल ने कहा कि जब कांग्रेस ने इस गंभीर घोटाले की शिकायत चुनाव आयोग से की तो आयोग इस पर जांच करने के बजाय शिकायतकर्ताओं से ही पूछताछ शुरू कर दी, जबकि संविधान ने चुनाव आयोग को जनता के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन आज आयोग का रवैया लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संवैधानिक संस्था का नहीं बल्कि सत्ता की कठपुतली साबित हो रही है। सप्पल ने कहा कि वोट चोरी को नियमित प्रक्रिया कहना न केवल बेशर्मी है बल्कि जनता के अधिकारों पर सीधी डकैती भी है। आज आप सबके सामने ये तमाम कागज उन RTI की कॉपी है सूचना के अधिकार के अंदर जो करीब 2500 वोटर्स ने चुनाव आयोग को जमा की थी कि उनका वोट उनके जीते जी कट कैसे गया। उन्होंने जानकारी चुनाव आयोग से मांगी थी कि उनका वोट काटने की सिफारिश किसने की, उसका नाम बताया जाए। और चुनाव आयोग का जो नियम कहता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बोला कि हर वोटर का नाम काटने से पहले वो वोटर को एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं और फिर वोटर को सुनवाई का मौका देते हैं SDM के सामने। तो उन्होंने पूछा है लोगों ने कि हमको कब स्पीड पोस्ट मिला, कब हमको बुलाया गया हमारी बात जानने के लिए। दुखद बात यह है कि ये तमाम RTI होने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई रिप्लाई संतोषजनक नहीं दिया। केवल 136 एप्लीकेशन का जवाब दिया और उसने भी ये नहीं बताया कि किसने वोट काटने की बात की, किसने वोट जो स्पीड पोस्ट है वो चुराया, BLO की रिपोर्ट कहाँ गई, ये इस बारे में कोई बात नहीं गई। केवल ये बोला कि हमारी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके सामने है। ये समरी रिवीजन की प्रक्रिया की प्रक्रिया। तो चुनाव आयोग लगातार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलकर वोटर का अधिकार बचाने में असमर्थ रह रहा है और वोट की चोरी लगातार हो रही है। वहीं जब श्रमिक मंच संवाददाता ने सप्पल से सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय सप्पल तंज कसते नजर आए, मानो वो बुखला गए हों। आपने कहा कमी पकड़ी गई है, कौन से चुनाव में? 27 में तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो लोगों को विश्वास था 22 का, वो विश्वास अब साकार तो दिखेगा। 22 में चुरा ली, 27 में कोई चुराने नहीं देगा, पब्लिक भी नहीं चुराने देगी। ये स्थिति वहां तक आ रही है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम नहीं करेगा तो जनता का आक्रोश चुनाव आयोग को भी झेलना पड़ेगा। और वो अगर आप बिहार में, अगर आप में से कोई गया हो तो राहुल जी की यात्रा अगर किसी ने देखी हो, जिस बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, जहां पे हम बमुश्किल 65-70 सीटों पे लड़ते हैं, जहां पे हमारी पार्टी पिछले 35 साल से सत्ता में नहीं है, उस बिहार के अंदर जनता सड़कों पर खुद ब खुद उमड़ कर आई। फिर जनता को समझ में आ गया था कि वोट चोरी कैसे हो रही है। और वो जनता बिहार की हो या उत्तराखंड की हो, जनता इस देश की जनता ही होती है। यहाँ पे आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? आपने तो मोदी जी को 400 वोट सीट दे दी थी, आपकी बात तो कभी गलत हो गई थी, हमारी बात तो कभी ठीक हो गई थी। अब आप अपनी बात पे इतना विश्वास कैसे कर पा रहे हैं? आप अपने विश्वास को तो छोड़ दीजिए। मोदी जी ने आपको गलत रास्ते पर ले जाकर आपको धोखा दिया है, आपको 400 की विश्वास दिला दिया था। ये बात गलत है।
कि वो आपसे सवाल पूछ रहा था, आप उनको मोदी का कुछ बताओ। सवाल सिर्फ उन्होंने नहीं पूछा, सवाल इस पूरे मीडिया ने पूछा था। एक मिनट। इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें श्रमिक मंत्र न्यूज के साथ। देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।